Welcome to my YouTube channel Mr. Rock on TV. Like and subscribe our channel. Thank you. हेलो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में कैसे अपनी पर्सनालिटी को समझें इसके बारे में बताया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। कैसे अपनी पर्सनालिटी को समझें। हालांकि लोगों के किसी समूह को असभ्य कैटेगरी में डालना संभव नहीं होता है, लेकिन इससे आपकी पर्सनालिटी में पाए जाने वाले जनरल ट्रेंड को पहचानने में काफी मदद मिल सकती है। अपनी पर्सनालिटी टाइप जानने से आपको खुद के बारे में मूल्यवान इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है या आप सबसे ज्यादा क्रियाशील कब रहते हैं। आप आत्म प्रतिबिंबित होकर पर्सनालिटी टेस्ट करके और अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स के मतलब समझकर अपनी पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। फर्स्ट, अपनी पर्सनालिटी को प्रतिबिंबित करें। अब सवाल आता होगा आपके दिमाग में, इसे कैसे करें। चलिए जानते हैं। पहले अपने नैतिक मूल्यों को पहचानें। हर व्यक्ति में सही और गलत को पहचानने के सहज भाव होती हैं। कई लोग इसे मन की आवाज या अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। जब आप अपने मोरल कोड्स को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा और खुश फील कर सकते हैं। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते तो खुद को दोषी, असहज और एंजाइटी फील कर सकते हैं। आमतौर पर इस तरह की नैतिक दुविधा कब आती है, उन्हें पहचानें और सचेत रहें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन देती है। उसके बाद आपके नैतिक मूल्य आपको खुद को जानने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे। ये उन चीजों को पहचानने में मदद करेंगे जो आपके लिए बुरी हैं, और इसी के साथ आप आशा की किरण भी खोज लेंगे। दूसरी बात, आप अपनी वैल्यूज को पहचानें। अपनी पर्सनल वैल्यूज को पहचानना एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपने निर्णय का आकार देता है। इन आइडियाज के लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं, जैसे इनसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, अपनी फैमिली के नजदीक आएं या स्वस्थ रहें। जब आप अपनी वैल्यूज को पहचान लेते हैं तो आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को और निखर सके। इससे संभवतः आप लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वैल्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो इमरजेंसी सेविंग अकाउंट में 6 महीने की सैलरी रखने का लक्ष्य बना सकते हैं। हालांकि इसे हासिल कर पाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज पर खरे उतरते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, आप जाने कि आपको किस चीज का जुनून है। हालांकि वैल्यूज आपके लक्ष्यों के पीछे प्रेरणा देने का काम करती हैं, लेकिन अपना जुनून खोजने से उन तक पहुंचने के लिए जरूरी फोकस भी मिल जाता है। अगर आपको किसी चीज में लंबे समय तक रुचि बनी रहती है तो आपको समझ आएगा कि आपको उस चीज का जुनून है। अगर आप अपना कैरियर इस तरह के जुनून बल्कि अपने शौक के इर्द गिर्द ही बनाते हैं तो आप खुश रहेंगे और उनकी उपेक्षा करने की बजाय उनसे ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका शौक आर्ट है तो आप बैंकिंग में कैरियर बनाने की बजाय आर्ट पर फोकस करने वाले कैरियर में ज्यादा खुश रहेंगे। भले ही आप आर्टिस्ट न हो, लेकिन आप आर्ट वाली चीजों की प्रदर्शनी लगाना, आर्ट पढ़ाना या आर्ट के बारे में लिखने जैसे काम कर सकते हैं। चौथी बात, अपनी सामाजिक जरूरतों को समझें। हालांकि लोगों को दोस्त और सपोर्ट स्ट्रक्चर जैसी कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होती है, और यह जरूरत हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। यहीं पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों का खेल होता है। नोटिस करें कि किसी मुश्किल सप्ताह के बाद आप खुद को कितना रिचार्ज फील करते हैं।
क्या आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं या आपको कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत पड़ती है? इन जरूरतों को समझने से आप दिन प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को बैलेंस और खुश बनाए रख सकते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति को लोगों के बीच रहने और सहज रहने में मजा आता है। अंतर्मुखी लोगों को अकेले समय बिताने और अपने दिन की सावधानी पूर्वक प्लानिंग करने में मजा आता है। पांचवी बात, आप अपने लाइफस्टाइल को ट्रैक करें। पता लगाएं कि आप खुद को सबसे ज्यादा ऊर्जावान या सबसे ज्यादा थका हुआ कब अनुभव करते हैं, क्योंकि इससे ये आपकी ओवरऑल सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने कब अपना बेस्ट दिया और कब थकान अनुभव की, इसके बारे में लिखते जाएं। कुछ चीजों को ट्रैक करें, जैसे आपको भूख कब लगती है और एक्सरसाइज करने की तरह सबसे ज्यादा थकान कब लगती है। इस जानकारी का इस्तेमाल अपने दिमाग और शरीर को लय में बनाए रखने के लिए करें। अगर आपको सुबह जल्दी जागने वाले लोगों में से एक हैं, तो तीसरी शिफ्ट में काम करना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसी तरह रात में जागने वाले लोगों को सुबह 6 बजे की जॉब रास नहीं आती। छठवीं बात, आप अपनी ताकत और कमजोरी को जानें। कोई भी हर काम बखूबी नहीं कर सकता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन चीजों को पहचानें जिनके बारे में लोग आपसे कहते हैं कि आप इन कामों में माहिर हैं और इन कामों में नहीं। इसके अलावा ध्यान दें कि आपको कब फील होता है कि आप अपने काम में सफल होने वाले हैं और कब संघर्ष फील होता है। इससे आपके अपने विशेष टैलेंट और काबिलियत के प्रति आपकी सजगता बनना शुरू होगी। तब आप समझ जाएंगे कि ये सब क्या है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को दूर करने या अपनी ताकत को बढ़ाने में कर सकते हैं। स्ट्रेंथ या ताकत में फोकस, मैथ स्किल्स, क्रिएटिविटी और लोगों को समझने की क्षमता जैसे कौशल शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इन चीजों का पता लगाने में थोड़ा समय लगता है तो कोई बात नहीं, खुलकर आगे बढ़े और जिज्ञासु रहें और ध्यान रखें कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। सातवीं और आखिरी बात, अपनी पर्सनालिटी को समझने के लिए फीडबैक लें। अपने दोस्तों और फैमिली के लोगों से पूछें कि वे आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से देखते हैं। अपनी पर्सनालिटी के बारे में उनके कथन और अपने अनुभवों की तुलना करें। अगर ये मैच हो जाते हैं तो संभव है कि आप इन विशेषताओं को लगातार दिखाते रहें। अगर आपके करीबी कई लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ही अलग अलग राय देते हैं, तो आपको खुद के बारे में अपनी मान्यताओं को एकसामिन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the information after watching the video, then don't forget to like and subscribe the channel. Mr. Rock on TV brings such interesting videos for you. Thank you.